2012 में निर्भया गैंगरेप और हत्या के मामले के बाद राष्ट्रीय राजधानी को फिर से शर्मसार होना पड़ा, क्योंकि 12 साल की बच्ची के साथ बलात्कार का विरोध करने के बाद उसके साथ वैसा ही टॉर्चर किया गया जैसे 2012 में निर्भया के साथ किया गया था। आपको बता दें कि यह घटना गुरुवार को पश्चिम बिहार के पीरागढ़ी इलाके में हुई। बलात्कारी द्वारा लड़की को कई बार कैंची से मारा गया था। नाबालिग लड़की अब नई दिल्ली में एम्स में अपने जीवन के लिए जूझ रही है। अपराध उस समय हुआ जब लड़की अपने घर पर अकेली थी। पुलिस ने मामले में गुरुवार शाम एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि आरोपी के शरीर पर खरोंच के निशान भी हैं, जो इस बात को सिद्ध करते हैं कि लड़की ने बलात्कार का विरोध किया था। पुलिस के मुताबिक आरोपी ड्रग एडिक्ट है। उस व्यक्ति ने अन्य आपराधिक मामलों में जेल का समय भी बिताया है और हाल ही में उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया। रिपोर्टर ने सुझाव दिया कि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण करने और लगभग 100 संदिग्धों से पूछताछ करने के बाद ही उस आरोपी को पकड़ा। अभी तक दिल्ली पुलिस ने आरोपियों की पहचान उजागर करने से इनकार कर दिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी नशे में था जब उसने कथित रूप से अपराध को अंजाम दिया। पुलिस ने कहा कि वह चोरी के इरादे से पीड़ित के घर पे घुसा था। पीड़ित परिवार के सूत्रों पर हवाला देते हुए कहते हैं कि रिपोर्ट में कहा गया है कि लड़की को उसके निजी अंगों और आंतों में गंभीर चोटें आई हैं। लड़की के सिर और कूलों में भी फ्रैक्चर हुआ। जांचकर्ताओं का दावा है कि लड़की हमलावर से तब तक लड़ती रही जब तक वो बेहोश नहीं हो गई। 2012 में भी इसी तरह की शर्मनाक करने वाली घटना सामने आई थी, जब एक पैरामेडिकल छात्र के साथ चलती बस में 6 लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया था। लड़की को बाद में निर्भया नाम दिया गया, जिसका अर्थ था कि वह कई दिनों तक लड़ती रही और निर्भया होकर अपनी चोटों की गंभीरता के बावजूद अपना बयान दिया। बाद में इलाज के दौरान सिंगापुर के एक अस्पताल में उस बेचारी की मौत हो गई। तो कब तक ऐसा चलता रहेगा? कब वो दिन आएगा जिस दिन घर की बहन और घर की बेटियां घर से बाहर बिना डरे इन दरिंदों के बिना डर से बाहर निकल पाएंगी? कब इन दरिंदों को उनकी सजा मिलेगी? सजा होते होते ही यहाँ पर 8 से 10 साल हो जाते हैं, लेकिन अपराधी को सजा नहीं मिलती। जैसे बाहर देशों में रेप की बहुत बुरी सजा है, वैसे इंडिया में भी लागू होनी चाहिए कि अगर कोई रेप के बारे में सोचे भी तो उसकी सजा को याद करके उसकी रूह कांप जाए। तब शायद हमारी इंडिया अच्छा बन पाएगा और हमारे इंडिया की बहन और बेटियां, हमारे देश की बहन और बेटियां घर से निडर होकर निकल पाएंगी। हम लड़कियों को समझाते तो हैं कि रात में घर से बाहर नहीं निकलना और ध्यान से रहना है, लेकिन शायद हम लड़कों को समझाना भूल जाते हैं। हम अपने घर के बेटों को समझाना भूल जाते हैं कि अगर रात में कोई भी लड़की दिखे तो उसका फायदा मत उठाओ, उसकी मदद करो। हो सकता है वो किसी मुसीबत में हो। हमें अपनी बेटियों से ज्यादा अपने बेटों को समझाना चाहिए। उनको ये बात बतानी चाहिए कि उनकी भी बहनें हैं, उनकी भी माएँ हैं। शायद तब ये देश बदल जाएगा।